केजरीवाल के लिए सिंघवी का दांव, जेल से बाहर लाने के लिए फिर की पैंतरेबाजी। क्या जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए हर रोज बुरी खबरों से सामना हो जाता है। केजरीवाल के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, उसके लिए उन्हें अब अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहे केजरीवाल ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को मोटी रकम के साथ साथ राज्यसभा भेजने का ऑफर तक दे रखा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और कांग्रेस नेता ने केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत और तिकड़म भिड़ानी शुरू कर दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी के बाद अब सीबीआई ने केजरीवाल पर शिकंजा कसा है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 जुलाई मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वो भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जो कहा था, आज यानी बुधवार 3 जुलाई 2024 को उसे पूरा भी कर दिया। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर दी है। सिंघवी ने 2 जुलाई मंगलवार को इस बात को लेकर हाईकोर्ट को जानकारी दी थी। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने 3 जुलाई बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की। अरविंद केजरीवाल की एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी और जांच एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सिंघवी ने अदालत को क्या बताया था? अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट को मंगलवार को बताया था कि आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई से मुख्यमंत्री अरविंद की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जवाब हो तो केजरीवाल के वकील 2 दिन के भीतर उसे दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने दलीलें सुनने के लिए मामले को 17 जुलाई के लिए लिस्टेड किया, यानी अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट 17 जुलाई को करेगा। अरविंद केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया? अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा निचली अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें इसी सिलसिले में 3 दिन की सीबीआई हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वो ईडी के दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सिंघवी ने क्या दलील दी थी? अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि अगस्त 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें अप्रैल 2023 में जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए तलब किया था और 9 घंटे पूछताछ की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, अप्रैल 2023 में जब अब तक कोई समन या पूछताछ नहीं हुई और अब उन्हें 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने गिरफ्तारी यानी ज्ञापन और गिरफ्तारी के आधार में कोई नया सबूत या नया सामग्री कुछ भी नहीं दिए है, जिससे उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जा सके, जबकि वो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं हो सकती। आखिर अभिषेक मनु सिंघवी क्यों सीबीआई की गिरफ्तारी पर ऐसे सवाल उठा रहे हैं, जबकि सीबीआई साफ तौर पर कह चुकी है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। बाद में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इन सब के बीच सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे उनकी समस्याएं और बढ़ गईं। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में न सिर्फ वो बल्कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के सभी नेता निर्दोष और बेकसूर हैं। सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करते ही उनको 5 दिन की रिमांड पर लेने को लेकर कोर्ट में अर्जी दायर कर दी थी। जांच एजेंसी की अर्जी पर सुनवाई करते वक्त जज ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल पूछा। सीबीआई ने कोर्ट को ऐसा जवाब दिया कि जांच एजेंसी को केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड मिल गई।
दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए सीबीआई उन्हें रिमांड पर लेना चाहती थी और जांच एजेंसी ने इसको लेकर दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जांच एजेंसी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल पूछ लिया, जिस पर सीबीआई ने कोर्ट को ऐसा जवाब दिया, यहां पर सब हैरान हो गए। जांच एजेंसी की तरफ से कोर्ट में पेश वकील ने जज को बताया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सीबीआई ने आगे बताया कि इसे देखते हुए एजेंसी को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। सीबीआई ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 दिनों तक के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी ताकि उनसे दिल्ली शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की जा सके। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को 3 दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसी को आदेश दिया कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 29 जून को शाम 7 बजे कोर्ट में पेश किया जाए और ऐसा ही सीबीआई ने किया। आपको बता दें कि बीती 29 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया था। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था और इससे पहले शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भी केजरीवाल को लंबे वक्त तक हिरासत में रखा था। सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को घेरा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के निर्देश पर ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह ने कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर चली चाल। अभिषेक मनु सिंघवी जो देश के जाने माने वकील हैं, वो अक्सर विपक्ष के नेताओं के गुनाहों की पैरवी करते कोर्ट में नजर आ जाते हैं। अब उन्होंने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाने का जिम्मा उठाया है, जिसके लिए वो लगातार ईडी और सीबीआई से टकरा रहे हैं। देश की केंद्रीय एजेंसियों को उनके काम करने में यहाँ पर लगातार उन्हें रोक रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए अर्जी दायर की है। इसके साथ ही सीबीआई भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जवाब देने के लिए उसे भी मजबूर किया। लेकिन इन सब के पीछे की कहानी ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी जल्द संसद पहुंचना चाहते हैं और अपनी इसी चाहत के लिए वो सियासत के नटवर लाल केजरीवाल की शराब घोटाले में पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया था कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 मुख्यमंत्रियों ने राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया था। सिंघवी ने कहा है कि वो सिर्फ कांग्रेस में रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इन ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जनवरी में ही अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा की थी और उसमें लिखा था, मैं अब तक इस मामले पर चुप था, लेकिन अच्छा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बारे में बात की है। मेरे पास एक नहीं बल्कि 2 सीएम का समर्थन था, लेकिन मैंने वो ऑफर स्वीकार नहीं किए क्योंकि मैं कांग्रेस में ही रहना चाहता हूँ। हिमाचल की कहानी अलग है, लेकिन पार्टी का साथ होना बेहतर है। अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया था कि ऐसी खबरें हैं कि आप स्वाति मालीवाल से इस्तीफा लेकर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते थे। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था, ये बिल्कुल गलत बात है, बीजेपी इस तरह की खबरें फैलाती है। जनवरी में अभिषेक मनु सिंघवी को ऑफर दिया था, उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए हिमाचल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के हर्ष महाजन ने उन्हें मात दे दी थी। ऐसे में अगर इस बार केजरीवाल को अभिषेक मनु सिंघवी जेल से बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें राज्यसभा में भेजने का रास्ता तैयार किया जाएगा। शायद यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी पूरी शिद्दत के साथ केजरीवाल को बाहर लाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन सिंघवी को यह भी याद रखना होगा कि ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच में ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं जो केजरीवाल को जेल से बाहर आने के लिए यहाँ पर फिलहाल कहें कि एक तरह से नामुमकिन है।
तो यहाँ पर उनका फिलहाल जेल से बाहर आना नामुमकिन ही नजर आ रहा है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी हैं कि हार मानने को तैयार नहीं है। अब उनका ये दांव कितना कामयाब होता है ये कोर्ट के रुख पर तय करेगा। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।